सो टुडेज टॉपिक इज़ पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो क्या होता है कि एक सीरियस डिसीज़ कंडीशन है जिसके बीच में क्या होता है कि कुछ मसल्स काम करना बंद कर देती है। ठीक है, अ सीरियस डिसीज़ इन विच कैन कॉज यू टू लॉस द पावर इन सर्टन मसल्स। क्लियर है। देखो, जो पोलियो वायरस है उसके भी आगे डिफरेंट टाइप्स है, जैसे जीनस एंटीरोवायरस, ठीक है, जीनस राइनोवायरस, हिपैटोवायरस, पैराकोवायरस। क्लियर। कौन कौन से वायरस? जीनस एंट्रोवायरस, जीनस राइनोवायरस, हिपैटोवायरस एंड पैराकोवायरस। क्लियर है। आगे देखो, इसमें 110 सीरोटाइप देखने को मिलते हैं। कितने सीरोटाइप देखने को मिलेंगे? 110। ठीक है, पोलियो जो है वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, वो ज़्यादातर अभी देखने को मिल रहा है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया में। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि पोलियो वायरस आखिरकार देखने में होता कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। देखो, जो पोलियो वायरस है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। क्लियर है। और उसके ऊपर ये एंटीजेनिक एपिटोप लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? एंटीजेनिक एपिटोप, जैसे BP1, BP2 से लेके 5 तक। क्लियर है। तो ये क्या है? एंटीजेनिक एपिटोप। जो क्या करते हैं, एपिटोप का काम पता है हमें? एपिटोप किससे बाइंड होते हैं? एंटीबॉडी से। क्लियर है। तो ये था हमारे पास किसका स्ट्रक्चर? पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ये वाला अंदर वाला एरिया दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। अंदर वाला एरिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनर कैप्सिड। क्लियर है। तो जो देखो पोलियो का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? आइसोहेड्रल, नॉन इन्वेल्व्ड है, इधर कोई इन्वेल्व नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये नॉर्म है। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट है इसमें BP1, 2, 3, 4। ठीक है, जो BP1, 2 और 3 है, इधर एंटीजेनिक एपिटोप प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब एंटीजेनिक एपिटोप मतलब कि एंटीबॉडी इस साइड पे आके अटैच होगी। ठीक है, इसके भी आगे सीरोटाइप है P1, P2 एंड P3। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दैट इज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो वायरस है, ठीक है, वायरस है रेप्लिकेट इनटू पेयर पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। किधर एक्ट कर रहा है वायरस? पेयर पैचेस कहाँ पे प्रेजेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन टॉन्सिल। ठीक है, माइल्ड कंडीशन में क्या होता है कि वायरस जो है वो पेयर पैचेस इन द इंटेस्टाइन एक्ट करता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, देखो वायरस जब ब्लड में चला गया, वायरस ब्लड में चला गया, इसको क्या बोलेंगे? वायरीमिया। क्लियर। आगे वो क्या करेगा? ब्लड में जाके रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, आगे क्या होगा? इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल्ड है, एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, तो ये था हमारे पास पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है कि वायरस ने सबसे पहले एक्ट किया पेयर पैचेस इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर टॉन्सिल, ये माइल्ड कंडीशन में। जब वायरस हमारा किस में चला गया? ब्लड में चला गया, दैट इज कॉल्ड वायरीमिया। ठीक है, इसमें क्या होगा? आगे वो इफेक्ट करेगा किसको? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को। ठीक है, और अगर इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्लियर है। आगे मैंने लिखा है ट्रांसमिशन, कि जो पोलियो वायरस है वो ट्रांसमिट कैसे होता है? फीको ओरल रूट के थ्रू और एरोसोल्स ऑफ ओरल सिक्रीशन। फीको ओरल रूट मतलब कि जैसे वही है ना, खुले में शौच ना करो। ठीक है, तो वही है कि मतलब जैसे स्पूटम स्टूल के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, एरोसोल्स ऑफ ओरल सिक्रीशन मतलब ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी ये क्या आगे ट्रांसमिट होता है। क्लियर। तो आगे रिस्क फैक्टर ऑफ पैरालाइटिक पोलियो। देखो, पोलियो के भी काफ़ी टाइप्स है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस है बॉयज़ में होने में। क्लियर है। ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स में, प्रेगनेंसी, एक्सरसाइजेज, रिसेंट मसल इंजरी में भी जो है पैरालिटिक पोलियो के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ पोलियो की बात करें अगर हम लोग, तो पहला आता है स्पाइनल पोलियो, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है 7 से 21 डेज। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि बंदे का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब या फिर वायरस एंटर कर रहा है बॉडी से, उससे लेके जब तक साइन एंड सिम्टम अपीयर हो रहे हैं उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, स्पाइनल पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 21 डेज। सिम्टम्स क्या है, मेनिंजाइटिस की मसल पेन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स होगा, क्लियर, टिंकलिंग प्रिंकलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगी। आगे सेकंड टाइप है दैट इज बल्बर पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, बी से बल्बर बी से अफेक्ट कर रहा है ब्रेन स्टेम न्यूरॉन को। ठीक है, बल्बर पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, कौन इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन स्टेम न्यूरॉन। ठीक है, पैरालिसिस ऑफ मसल ग्रुप, मतलब इसमें क्या होता है कि जो क्रेनियल नर्व है ना वो अच्छे से काम नहीं करती। कौन सी वाली क्रेनियल नर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है, 9th और 10th वाली क्रेनियल नर्व अच्छे से काम नहीं करती, जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम न्यूरॉन क्या है इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो ब्रेन स्टेम न्यूरॉन है वो हमारा इफेक्ट होता है। क्लियर है। आगे क्या है, आगे का टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पोलियो वैक्सीन। ठीक है, पोलियो वैक्सीन हम दो फॉर्म में देते हैं, एक तो IPV दैट इज कॉल्ड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, एंड सेकंड इज OPV दैट इज कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन। क्लियर। सो पोलियो वैक्सीन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी दी जाती है और लाइव अटेनुएटेड पोलियो की फॉर्म में भी दी जाती है। ठीक है, देखो अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो IPV है और OPV है उसकी ड्यूरेशन बताइए कि कितनी कितनी डोसेस कब देनी है। ठीक है, IPV को बोलेंगे साक और OPV को बोलेंगे सेविन। ठीक है, IPV क्या है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो कि इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है और इसके कितने सीरोटाइप होते हैं, 3। ठीक है, बाईवैलेंट OPV ओरल पोलियो वैक्सीन से पता लग रहा है कि ओरली देंगे, इसमें 3 सीरोटाइप देखने को मिलते हैं, 1 2 3, जिसमें तीनों सीरोटाइप प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट, जिसमें 1 और 3 प्रेजेंट है दैट इज बाईवैलेंट, सॉरी जिसमें 3 प्रेजेंट है दैट इज ट्राईवैलेंट, जिसमें 2 प्रेजेंट है दैट इज बाईवैलेंट, और जिसमें एक ही प्रेजेंट है दैट इज मोनोवैलेंट। क्लियर है। जो OPV है दैट इज लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। क्लियर है। इसके भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक तो वैप, एक BDPV। ठीक है, वैप की फुल फॉर्म क्या है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, दूसरा क्या है, वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वैक्सीन, दैट इज वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वैक्सीन। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन।